गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर के 12th के चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि गॉस के लॉ से कूलॉम्स लॉ को कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ से कूलॉम के लॉ को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम एक एक स्फीयर ले लेते हैं। एक स्फीयर हमने ले लिया। इस स्फीयर का रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं और यहां पर कोई पॉइंट p ले लेते हैं। टोटल के चार्ज को यहां पर हम q के रूप में केंद्रित कर लेते हैं। अब इसके कारण अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम फिर वहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें या आपको याद होना चाहिए एक टेस्ट चार्ज लें। वहाँ कोई भी चार्ज लेकर के आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मान पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम अगर Q0 ही ले लें तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर E वह होगी 1/4πε0 Q/r²। अब एक अल्पांश अगर हम क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे ही अल्पांश क्षेत्र की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ds ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी? ds ले लेते हैं। और ds वेक्टर जैसे लेंगे तो ds वेक्टर तो वैसे मिलेगा, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में इस अल्पांश क्षेत्र ds से संबद्ध लिंक्ड, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई अगर हो तो यह होगा ईडीएस कॉस थीटा, यानी कि ईडीएस, क्योंकि थीटा फिर यहाँ 0 होगा तो देयरफॉर ईडीएस। अगर पूरे सरफेस के कारण अगर हमें लेना हो, टोटल सरफेस के लिए अगर हमें लेना हो तो फिर क्या करेंगे जी? तो इंटीग्रेट करेंगे डी फाई इक्वल टू ईडीएस, यानी ई इंटू डी एस, यानी 4πr²। इसका टोटल गोले का सरफेस एरिया क्या होगा जी? तो 4πr²। अब हमें निकालना तो एक्चुअली क्या है जी? तो कूलॉम्स लॉ निकालना है। ई का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। ई का वैल्यू हम यहाँ से नहीं, फ्लक्स हमने निकाल रखा है, फ्लक्स में अब गॉस के प्रमेय पर हम आ जाते हैं। इधर से तो 5 मिल जाएगा, ये हो गया ई इंटू 4πr²। गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू Q/ε0। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लेकर के आए तो इस केस में हमें E इक्वल टू मिलेगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो E के लिए मिला हमें क्या चीज? 1/4πε0 Q/r²। अब हमें याद होना चाहिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो वैल्यू होता है वह F/Q0 होता है। तो इस F के लिए क्या होगा? तो E इंटू Q0 होगा, और E का वैल्यू तो यहाँ मिला है,
एफ इक्वल टू 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो हमारा क्या है जी, कूलम्ब्स लॉ है। यही क्या है जी, कूलम्ब्स लॉ है। तो इस तरीके से हम गॉस के लॉ के द्वारा कूलम्ब्स लॉ प्राप्त कर सकते हैं।